बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में यानी क्लासरूम में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। व्याख्या: यदि एक शिक्षक कक्ष में यानी क्लासरूम में शिक्षक सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरा परिवार। परिवार से ही बच्चे बहुत आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालकों को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, विभेद यानी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। व्याख्या: प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा डैश से ग्रस्त है। वह सा SAW और वाज WAS, न्यूक्लियर NUCLER और अनक्लियर UNCLEAR में अंतर नहीं कर सकता है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। व्याख्या: डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बालक शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, जिससे बालक अक्षरों का क्रम निर्धारित नहीं कर पाता है और उन्हें सा और वाज तथा अनक्लियर और न्यूक्लियर इसमें सेम कर दिया है। न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। व्याख्या: समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। व्याख्या: प्रतिभाशाली छात्र सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, घा, गा, खा, का। इनको सीरीज से लगा लेते हैं एक बार। पहले आएगा आपका घा यानी पूर्व प्रक्रमण, फिर आएगा गा श्रेणीकरण, फिर आएगा खा प्रतिक्रिया चयन, फिर आएगा का प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। व्याख्या में भी सेम है, देख लेते हैं एक बार। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण निम्नवत होगा: पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, आंसर होगा ऑप्शन डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। व्याख्या: सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोनिका
जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। व्याख्या, मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखती है सिवाय। आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। व्याख्या, सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। व्याख्या, किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आंसर होगा ऑप्शन बी, लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्याख्या, सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। एक मिनट, सॉरी, इसमें व्याख्या गलत दे रखी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 12 में व्याख्या गलत दे रखी है। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण लिखना ही होगा। ये इसमें व्याख्या गलत दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। आंसर होगा ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। व्याख्या, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजारों, किताबें, मानवीय निर्माताओं इत्यादि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं के द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। व्याख्या, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। आंसर होगा डिस्ग्राफिया। व्याख्या, डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, आंशिक पुनर्बलन। आंसर होगा ऑप्शन डी,
सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। व्याख्या: आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है, इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। ओके, थैंक यू।